गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको संस्कृत खंड का पाठ नंबर 5 सुभाषितानी पढ़ाएंगे। सुभाषितानी अर्थात सुंदर उक्तियाँ। प्रस्तुत पाठ विभिन्न धर्म ग्रंथों से संकलित अत्यंत जीवन उपयोगी है। इनके अध्ययन चिंतन से मानव अपना जीवन सार्थक कर सकता है। साथ ही साथ इनका आचरण कर जीवन में यश एवं प्रतिष्ठा भी प्राप्त की जा सकती है। 8 श्लोकों के अंतर्गत गुणवान पुत्र होने तथा सज्जनों का साथ करने का महत्व दर्शाया गया है। वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतैरपि एकश्च चंद्रमा चंद्रस्तमो हंति न च तारागणैरपि। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचायिका के सुभाषितानी नामक पाठ से उद्धृत है। प्रसंग: प्रस्तुत श्लोक में वचनों द्वारा सद्गुणों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया गया है। हिंदी अनुवाद: सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा गुणवान एक पुत्र बहुत है। जिस तरह से एक चंद्रमा अंधकार को दूर कर देता है और तारों का समूह नहीं कर पाता। मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः, हितैषिणः सन्ति न ते मनीषिणः। बच्चों, सभी श्लोकों का संदर्भ एक ही रहेगा और प्रसंग में श्लोक के विषय में बताना है। तो इस श्लोक में बताया गया है कि हितैषी तथा विद्वान दुर्लभ होते हैं। जो लोग विद्वान हैं वे दूसरों का भला करने वाले नहीं हैं, और जो दूसरों के हितैषी हैं वे विद्वान नहीं हैं। इस प्रकार से अच्छे हृदय वाले भी और विद्वान भी मनुष्यों में उसी प्रकार दुर्लभ हैं जिस प्रकार स्वादिष्ट और हितकारी दवा दुर्लभ होती है। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति यो लोकम तम लोको नु प्रसीदति। प्रस्तुत श्लोक में संसार को प्रसन्न करते रहने के लिए उपदेश दिया गया है। नेत्र, मन, वाणी और कर्म, इन 4 प्रकार से जो संसार को प्रसन्न करता है, संसार उसको अवश्य ही प्रसन्न करता है। अगला श्लोक: अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुम साधुना जयेत, जयेत कदर्यम दानेन, जयेत सत्येन च अनृतम। प्रस्तुत श्लोक में शांति, सज्जनता, दया, सत्य आदि की विशेषता बताई गई है। क्रोध न करके शांति से, क्रोध को तथा दुष्ट को सज्जनता से जीतना चाहिए। कंजूस को दान से जीतना चाहिए और असत्य को सत्य से जीतना चाहिए। अकृत्वा परसंतापम गत्वा खलम मंदिरम अनुलंघ्य सताम मार्गम यत् स्वल्पमपि तद बहु। तो बच्चों, इस श्लोक में थोड़े में ही संतोष करने की बात कही गई है। दूसरों को दुखी ना करके, दुष्ट के घर ना जा करके, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन ना करके जो भी थोड़ा प्राप्त हो जाता है वह बहुत है। सत्याधारस्तपस्तैलम दयावर्ति क्षमा शिक्षा अंधकारे प्रवेष्टव्य दीपो यत्नेन वार्यताम। प्रस्तुत श्लोक में सत्य, तपस्या, दया, क्षमा आदि गुणों के पालन का उपदेश दिया गया है। सत्य रूपी आधार वाले, तपस्या रूपी तेल वाले, दया रूपी बत्ती वाले और क्षमा रूपी लौ वाले दीपक को
अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश कराते समय प्रयत्न पूर्वक जलाए रखना चाहिए। त्यज्य दुर्जन संसर्ग भज साधु समागमम कुरु पुण्य मुहुरात्रम स्मर नित्य मानित्याम। प्रस्तुत श्लोक में सज्जनता की महत्ता प्रदर्शित की गई है। दुष्ट का साथ छोड़ दो और सज्जन का साथ करो। रात दिन पुण्य के कार्य करो और इस संसार की क्षणभंगुरता को याद करो। अर्थात हमारा जीवन नश्वर है, इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। मनसी वचसी कार्य काये पुण्य पीयूष पूर्णा स्त्री भुवन उपकारम श्रोणिभि प्रीणयन्तः परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यं निज हृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि सज्जन लोग बहुत कम ही मिलते हैं। मन में, वचन में और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए तीनों लोगों को उपकारों से प्रसन्न करते हुए प्रतिदिन दूसरों के परमाणुओं के समान गुणों को पर्वत के समान बड़ा बताने वाले इस प्रकार के अपने हृदय में विकसित होते हुए संत लोग कितने हैं। अब बच्चों, इसी तरह से अभी हमारा पाठ समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ आपसे फिर मिलेंगे। बच्चों, जल्द ही आपकी परीक्षा की तिथियां आ गई हैं। आपको ये ध्यान रहे कि आपको एकांकी में 2 पाठ, दीपदान और लक्ष्मी का स्वागत तैयार करने हैं। तो बच्चों, इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू।